डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मिसेस हिबतुर रऊफ, असिस्टेंट प्रोफेसर फिज़िक्स, और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इस डायग्राम को देखेंगे। हमारे पास एक सोर्स चार्ज है Q और वो पॉजिटिव चार्ज है। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमिट हो रही हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में। दो पॉइंट्स कंसिडर किए, एक पॉइंट A और एक पॉइंट B। दोनों के दरमियान में डिस्टेंस है डेल्टा R। चार्ज का पॉइंट A तक का डिस्टेंस है RA। चार्ज का पॉइंट B तक का डिस्टेंस है RB और दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है डेल्टा R। Consider two points A and B close to each other in an electric field of positive charge, since E is varying from point to point. So remove this difficulty, क्योंकि E is equal to 1/4 pi epsilon naught Q over R square होता है, यानी E proportional to 1/R square होता है। E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R square। अगर हम R को स्मॉल करेंगे, उसकी वैल्यू स्मॉल होगी, E की वैल्यू लार्ज होगी। अगर R की वैल्यू लार्ज होगी, E की वैल्यू स्मॉल होगी। इट मीन्स कि हमारे पास E पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रही है चार्ज से। जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे E की वैल्यू डिक्रीज़ होती जाएगी ड्यू टू इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इस डिफ़िकल्टी को रिमूव करने के लिए हम A और B को बहुत करीब रखेंगे, यानी A और B के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत कम रखेंगे, ताकि A पे भी और B पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आलमोस्ट कांस्टेंट आए। सो रिमूव दिस डिफ़िकल्टी, वी टेक पॉइंट्स A and B very close to each other, that E remains constant. Let RA and RB are the distance from point A and B from the charge Q, and R is the distance of midpoint between A and B from Q, यानी A और B का सेंटर से चार्ज Q तक का डिस्टेंस R होगा, लेकिन A और B दोनों के दरमियान डेल्टा R है, एज शोन इन द फिगर। डेल्टा R किसके इक्वल है? अगर डायग्राम में हमने देखा RB माइनस RA, क्योंकि चेंज जब भी हम लेते हैं वो हायर से माइनस करते हैं लोअर को। तो A पॉइंट चार्ज के करीब है, B पॉइंट चार्ज से दूर है, डिस्टेंस उसका ज़्यादा है। RB किसके इक्वल होगा? इसी में से निकालेंगे डेल्टा R प्लस RA। द डिस्टेंस R कैन बी कैलकुलेटेड एज, क्योंकि R हमने कहा दोनों चार्जेस के दरमियान में सेंटर से दोनों पॉइंट्स के सेंटर से A और B के सेंटर से डिस्टेंस होगा Q तक। तो R किसके इक्वल होगा? RA प्लस RB डिवाइडेड बाय 2। पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ RB, जो कि डेल्टा R प्लस RA है, वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास R की वैल्यू आ जाएगी RA प्लस डेल्टा R ओवर 2। दोनों का स्क्वायर लेंगे, दोनों साइड्स पे स्क्वायर को खोलेंगे, R स्क्वायर आ जाएगा RA स्क्वायर प्लस 2RA डेल्टा R ओवर 2 प्लस डेल्टा R स्क्वायर ओवर 4। डेल्टा R हमारे पास A और B के दरमियान डिस्प्लेसमेंट था या डिस्टेंस था, जो कि बहुत स्मॉल था। जब बहुत स्मॉल क्वांटिटी का स्क्वायर लेंगे वो और स्मॉल हो जाएगा, जब उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी होगी कि हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। सो R स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? RA स्क्वायर प्लस RA इंटू डेल्टा R। यहाँ पे हम ये वाली जो सबसे ऊपर डेल्टा R की वैल्यू है, इसको इस वाले डेल्टा R में पुट कर देंगे। जब वैल्यू पुट करेंगे
तो आर स्क्वायर आ जाएगा आर ए स्क्वायर प्लस आर ए इंटू आर बी माइनस आर ए, मल्टीप्लाई करेंगे आर ए स्क्वायर माइनस आर ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा आर ए आर बी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू किसके इक्वल है, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। यहाँ आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर ए इंटू आर बी। Now we shall take the displacement for work as delta r final displacement minus initial displacement, यानी डेल्टा आर आपके पास किसके इक्वल होगा, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। इफ़ द यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज मूव फ्रॉम बी टू ए, अगर हम बी से ए की तरफ जाएं तो वर्क डन इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ये हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन में, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड एज ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट की ये फार्मूला है। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे ई की और डेल्टा आर की। ई की वैल्यू है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर ए आर बी इंटू आर ए माइनस आर बी। यहाँ पे ज़हन में रखें आर ए माइनस आर बी है कि हमने ए पॉइंट हायर पोटेंशियल पे लिया है, बी पॉइंट हायर डिस्टेंस पे और बी पॉइंट लोअर पे। सो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, अब माइनस का साइन अंदर चला जाएगा तो आर बी माइनस आर ए हो जाएगा। यहाँ से क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन बाहर निकालेंगे, आर बी माइनस आर ए डिवाइडेड बाय आर ए आर बी, रीअरेंज करेंगे लास्ट इक्वेशन आ जाएगी वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी। अब यहाँ पे ये आपके पास आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब जब हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे तो उसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है, द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज द वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्सेस इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव डैश चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। यानी हम एक पॉइंट लेंगे, फिक्स करेंगे इन्फिनिट पे, वहाँ से हम चार्ज को लेकर आएंगे फील्ड के अंदर जहाँ एक और पॉइंट होगा। अब जो पॉइंट हमने इन्फिनिट पे फिक्स किया वो है इन बी, और बी पॉइंट से हम ए की तरफ आ रहे हैं, बी पॉइंट से हम ए की तरफ आ रहे हैं, बी पॉइंट इन्फिनिट पे है। सो हैंस द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट पॉइंट ए पॉइंट पे आना है, बी पॉइंट से लेकर आना है, इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस हम फाइंड आउट करेंगे और इस ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो कहलाएगा एब्सोल्यूट पोटेंशियल। बी पॉइंट इन्फिनिट पे है, वहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी क्योंकि जब डिस्टेंस इन्फिनिट होता है तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा क्योंकि आर बहुत ज़्यादा है। 1 ओवर इन्फिनिट, क्योंकि ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। जब आर इन्फिनिट होगा तो 1 ओवर इन्फिनिट 0 की इक्वल होता है, तो ई की वैल्यू 0 होगी, वहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी। कहाँ पे, बी पॉइंट पे, क्यों, इन्फिनिट डिस्टेंस है। इसी वजह से हमने यहाँ पे ये जो डेल्टा आर की वैल्यू ली है, अब देखिए उन्होंने कहा था नाउ वी शैल टेक द डिस्प्लेसमेंट फॉर वर्क के लिए डेल्टा आर फाइनल डिस्प्लेसमेंट, फाइनल हमारे पास है आर ए, क्यों, क्योंकि हम बी पॉइंट से ए की तरफ आ रहे हैं, बी हमारा इनिशियल होगा, इनिशियल यानी इन्फिनिट से हम स्टार्ट ले रहे हैं, ए पॉइंट पे आ रहे हैं, तो आर ए माइनस आर बी, फाइनल माइनस इनिशियल। So to calculate the absolute potential or potential at A, point B is supposed to be at infinite, so that point at that point VB is equal to 0 और 1 over RB, R infinite के इक्वल है RB, B infinite पे है तो 1 over infinite is equal to 0, वैल्यूज़ पुट कर देंगे, VA minus 0 is equal to Q over 4 pi epsilon naught
1/RA माइनस 1/RB की जगह 0. सो VA इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/RA. ये आपके पास एट पॉइंट A है. इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे. द जनरल रिलेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VR एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम चार्ज Q इज VR इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R. ये आपके पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज और एब्सलूट पोटेंशियल, एब्सलूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R. और ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये भी R पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के. अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल कम होगा. अगर डिस्प्लेसमेंट कम होगा मींस चार्ज के करीब होगा, टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज के करीब होगा, तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा. क्योंकि टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है और सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव है, तो हमें ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा सोर्स चार्ज के करीब लाने के लिए. इट मीन्स कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों पॉइंट्स के दरमियान में वो बहुत ज़्यादा है. इन्फिनिट से चार्ज के करीब लेकर आते हैं. जब डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होता है उसको हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल कहते हैं. जब दो पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिस्प्लेसमेंट कम होगा उसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं. एब्सोल्यूट पोटेंशियल में और पोटेंशियल ग्रेडियंट में यही फ़र्क है. ये था आज का हमारा टॉपिक. थैंक यू.